वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर। टोटल 300 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहां से जुड़ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च वन टैप वन ट्री कैंपेन। तो आपको बताना है वन टैप वन ट्री कैंपेन जो है ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। देखो जो भी एमसीक्यू मैं बता रहा हूं ना, इसका एमसीक्यू और आंसर आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो ऑप्शंस यहां पे आप देखो तो सत्यनारायण प्रधान, गिरीश चंद्र मुर्मू, एस सोमनाथ, अजय भटनागर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अजय भटनागर। नेक्स्ट करंट अफेयर, इन विच स्टेट नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 वाज लॉन्च्ड बाय पीएम। तो जो आपको बताना है कि 2047 को टारगेट रखते हुए जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, मिशन जो है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कौन से राज्य में इसका स्टार्ट किया था? तो केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू, What is the rank of India's national men football team in the recent FIFA World Ranking? तो आपको बताना है कि रिसेंटली जो है इंडिया की एक जो है फीफा की रैंकिंग आई है। फीफा आपको पता होगा ना, फुटबॉल कप से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी एक रैंकिंग आई है। तो इनका लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से इंडिया का जो नेशनल मेन फुटबॉल का टीम है, इसका रैंक कितना है वर्ल्ड में? तो वर्ल्ड में इसका रैंक है 100th। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक बैंक है जिसका परमिट को रद्द कर दिया गया है। तो उसका परमिट जो है उसको रद्द कर दिया, तो वो कौन सा बैंक है? ऑप्शन है बंधन बैंक, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि कौन से इंडियन बैंक ने, तो रिसेंटली जो है ये एक बहुत ही एक अच्छी न्यूज आई है इसके रिगार्डिंग कि ये दुनिया भर में, पूरी दुनिया में 4th सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बैंक बन गया है। तो पूरी दुनिया में चौथा नंबर पे वैल्यू के हिसाब से बैंक आने वाला कौन सा बैंक है? ऑप्शन देखो तो एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। तो करेक्ट इसका आंसर जो होगा वो होगा एचडीएफसी बैंक। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इनका मर्जर हो गया, वो दोनों कंपनी एक हो गई, जिसके बाद में एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, आपको बताना है कि रिसेंटली आईएमएफ ने किस कंट्री को 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो है ये दिया है। तो आईएमएफ ने 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो है किसी एक कंट्री है जिसकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दिया है। तो वो कौन सी कंट्री है? इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आईएमएफ ने 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो है उसका अनाउंसमेंट किया। अगली करंट अफेयर देखो, आपको बताना है कि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये कौन से शहर में हुआ है? आपको ये बताना है कौन से सिटी में हुआ है। ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 न्यू दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो हुआ है ये हुआ है न्यू दिल्ली में। अगली करंट अफेयर देखो, अगली करंट अफेयर है, रिसेंटली 64th काउंसिल मीटिंग हुआ है। 64th काउंसिल मीटिंग किसका? तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो इनका जो मीटिंग हुआ 64th वाला, तो कौन से कंट्री में ये मीटिंग हुआ है? तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राजील। करेक्ट इसका आंसर है ब्राजील। तो ब्राजील में ये मीटिंग हुई है। अगली करंट अफेयर, आपको बताना है कि कौन से शहर में 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस, तो 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है इनकी जो है मीटिंग जो है ये कहां पे स्टार्ट हुई है? तो ये कहां पे हुई है? तो ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि एक कार ब्रांड है, तो जर्मन लग्जरी कार मेकर है ऑडी। आप लोगों ने जरूर सुना होगा ऑडी। तो इस कार जो ब्रांड जो है, इस कंपनी जो है, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो इनके जो नए सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? तो ऑप्शन 1 गन्नोट डॉलनर। अगली करंट अफेयर, आपको बताना है कि रिसेंटली एक इंडियन जो है एक फुटबॉलर है, सॉरी इंडियन एक बॉक्सर है, तो जिनको जो एक बॉक्सिंग चैंपियन है, तो जिनको जो बेसिकली एक अवार्ड मिला वो है गोल्डन इंडियन आइकन। ठीक है, तो गोल्डन इंडियन आइकन जो है ये नामित किया गया कहां पे? इंडिया यूके अवार्ड सेरेमनी में। तो रिसेंटली एक बॉक्सर है जिनको अवार्ड मिला है गोल्डन इंडियन आइकन का, ये जो अवार्ड जो मिला है, तो ये कौन इंडियन बॉक्सर है? तो ये है विजेंदर सिंह, निखत जरीन, लवलीना बोर्गेन, मैरी कॉम। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैरी कॉम। नेक्स्ट करंट अफेयर,
अगली करंट अफेयर है, आपको बताना है कि रिसेंटली एक डेटा आया है, रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे कंट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक को दूसरे कंट्रियों को बेचने के मामले में कौन सा राज्य जो है वो 1 नंबर पे है। तो ये 2023 का डेटा के हिसाब से बताना है आपको। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु। अगली करंट अफेयर देखो, तो अगली करंट अफेयर है कि रिसेंटली जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इनकी जो जो जर्सी जो होती है, जो ड्रेस वो लोग पहनते हैं खेलते समय, तो उनके सामने में आप देखोगे कोई ना कोई कंपनी का नाम लिखा होता है। तो इसके जर्सी को स्पॉन्सर कौन करेगा, ठीक है, कब से कब तक, तो जुलाई 2023 से लेकर के मार्च 2026 तक इनको स्पॉन्सर कौन करेगा। तो बाइजू, अनअकैडमी, ड्रीम 11, पेप्सिको। तो करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 ड्रीम 11। नेक्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली एक इंडिया के एक प्लेयर है जिनको एक अवार्ड मिला, ठीक है, इन्होंने एक अवार्ड जो है बेसिकली बेसिकली एक इवेंट जो है वो जीत लिया। कौन सा, तो लॉस एंड डायमंड लीग। तो लॉस एंड डायमंड लीग 2023 का अवार्ड जो है इन्होंने जो इवेंट जो है ये जीत लिया। ये एक चैंपियनशिप था इनको, तो इन्होंने ये जीत लिया। तो कौन किन्होंने जीता है, शिवपाल सिंह, तजेंद्र सिंह तूड़, निखत जरीन, नीरज चोपड़ा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 नीरज चोपड़ा। ये जेवलिन थ्रोअर है ना, इन्होंने ये जीता है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ एम्यूनिशन वर्थ USD 440 मिलियन टू ताइवान। तो ताइवान को रिसेंटली कौन सा कंट्री जो है जिन्होंने $440 मिलियन का जो है वो हथियार जो है उनको वो बेच रहे हैं। तो वो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एग्रीमेंट किया है कि 440 मिलियन का जो है ये क्या बेचेंगे, डॉलर का हथियार ताइवान को बेचेंगे। तो जर्मनी, इंडिया, USA, फ्रांस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USA, अमेरिका ने। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से मार्च 2023 के अंत तक इंडिया का जो एक्सटर्नल डेब्ट है, जो बाहरी देशों से हमने कर्जा लिया है या बाहरी संस्थाओं से जो कर्जा लिया है, उसकी कुल वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आप अगर आप ऑप्शंस देखो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 624.7 बिलियन। इतना उधार हमने जो है दूसरी कंट्री से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लिया है। देखो कोई भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट क्वारी हो ना, तो मेरी टेलीग्राम के चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम के चैनल है, लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो टेलीग्राम के चैनल है आप यहाँ जुड़ के डायरेक्टली मुझसे बात कर लेना, ठीक है। अगली करंट अफेयर देखो, PDF वगैरह भी वही मिल जाएगी। अगली करंट अफेयर है, रिसेंटली एक पर्सन है अलॉन ऑर्किन, तो इनका देहांत हो गया, ठीक है, इनकी जो है देहांत हो गई। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, सिंगर थे। तो ये थे एक बहुत ही फेमस एक्टर। नेक्स्ट करंट अफेयर, विच इंडियन बैंक हैज अपॉइंटेड AP होता एज द चेयरमैन। तो AP होता को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया है कौन से बैंक के द्वारा, HDFC, SBI, फेडरल बैंक, यूको बैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फेडरल बैंक। नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यू, आपको बताना है कि रिसेंटली सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इस पद पे जो पहले जो व्यक्ति थे उनको ही फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है 3 सालों के लिए। तो वो कौन है, तुषार मेहता, गिरीश चंद्र मुर्मू, BVR सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तुषार मेहता। नेक्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली SCO का समिट हुआ, और इस बार जब SCO का समिट हुआ तो इंडिया जो है इसका चेयरमैनशिप था, इंडिया जो है इसे होस्ट कर रहा था। तो इस समय एक नए कंट्री ने SCO को ज्वाइन किया है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो नया कंट्री कौन सा है, ओमान, सऊदी अरब, UAE, ईरान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ईरान। अच्छा, आपको पता है कि SCO का जो हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, ठीक है, कौन से कंट्री में है, चलो आप ये बता दो, ठीक है, कौन से कंट्री में है। ऑप्शन भी मैं चलो देता हूं, तो चाइना, इंडिया, रशिया, इसमें से बताओ कहां पे है, ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया कहां पे है इनकी लाइक हेडक्वार्टर। और एग्जैक्ट अगर सिटी पता है तो वो भी बता दो अगर पता है तो। नेक्स्ट, हरिंदर संधू, तो ये रिसेंटली ये न्यूज में थी, ठीक है, ये एक स्पोर्ट्समैन है। तो आपको बताना है कौन से स्पोर्ट से ये जुड़ी हुई है। तो आर्चरी, बैडमिंटन, स्क्वाश, टेनिस। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्क्वाश। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि रिसेंटली एक इंडियन पर्सन है जिनको एक अवार्ड मिला, एलिफेंट फैमिली एनवायरमेंटल अवार्ड। तो ये अवार्ड जिन इंडियन को मिला, ये कौन है वो इंडियन, ऑप्शन देखो, तो कार्तिकेय गोंसाल्वे, सुनीता नरैन, मनप्रीत कौर, सुधा मूर्ति। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय गोंसाल्वी। इन्हीं की जो डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट के ऊपर में, उसको क्या मिला, उसको ऑस्कर मिला ना इस ईयर। इस ईयर इंडिया को 2 ऑस्कर मिले, एक तो वो नाटू नाटू गाने को, और एक ये डॉक्यूमेंट्री जिसको डायरेक्ट किया था कार्तिकेय गोंसाल्विस ने। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, तो आपको बताना है
कि कौन से कंट्री जो है जिन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल नोमाड स्ट्रैटेजी, ताकि फॉरेन वर्कर्स को लाया जाए। देखो एक कंट्री है जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे वर्कर की शॉर्टेज हो गई है, तो वो क्या चाहती है कि दूर बाकी दूसरे कंट्री से वर्कर उनके कंट्री में आए, ताकि वर्कर का जो शॉर्टेज जो है उसको वो फुलफिल कर सके। तो कौन सी कंट्री है वो? यूके, जापान, कनाडा, यूएसए। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 3 कनाडा। तो कनाडा ने लॉन्च किया है डिजिटल नोमाड स्ट्रैटेजी। देखो मंथली करंट अफेयर जो जुलाई 2023 का ये देख रहे हो, कोई भी राउट में क्वारी हो डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात करो, ठीक है। टोटल 300 एमसीक्यू लेके आऊंगा मैं, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताना है कि रिसेंटली उताह माउंटेन जो है, उताह माउंटेन जो है ये काफी न्यूज में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटरमेलन स्नो मिला। वाटरमेलन स्नो क्या होता है कि एक जगह पे आप जो बर्फीली एरिया रहेगी, अब वहां पे लाल लाल कलर के ना काफी धब्बे नजर आएंगे, ठीक है। तो ये लाल लाल जो धब्बे जो है दूर से देख के लगता है कि जैसे वाटरमेलन बिखरा पड़ा है। तो ये कहाँ देखने को मिला? तो ये माउंटेन कहाँ पे है, कौन से कंट्री में है? तो पेरू, जापान, रशिया, यूएसए। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यूएसए में है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इन्होंने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल आर्क जो है ये ढूंढा है। नेचुरल आर्क क्या होता है? तो जैसे आप देखोगे ना कहीं कहीं पे पहाड़ों पे इस तरह से आप जो है देखोगे, और ये कुछ इस तरीके से रहेगी, मतलब कि ये गैप है, ये गैप है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, फोटो खिंचाओ, ऊपर से ये क्या है, ये पहाड़, ये स्टोन है ना, तो कुछ गेट जैसा ऐसा कुछ ऐसा। तो ये ऐसा जो है नेचुरल सबसे बड़ा साइज का मिला है, तो कौन से स्टेट में? झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओडिशा। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है। इंडिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है पेड़ पौधे, जानवर, ऑर्गेनिज्म जो है वो सब मिलते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने टोटल कुछ स्पीसीज, कुछ एनिमल स्पीसीज को अपने डेटाबेस में जोड़ा है। तो टोटल कितने एनिमल्स जो है, कितने नए एनिमल्स को अपने डेटाबेस में जोड़ा है इंडिया ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो तो ऑप्शन 1 664। तो टोटल 664, 664, 664, 664 एनिमल्स जो है उसको अपने डेटाबेस में इंडिया ने जोड़ा है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली एक बैंक है जिन्होंने प्रोजेक्ट वेव स्टार्ट किया, ठीक है। ये बेसिकली डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है। तो ये बैंक कौन सा बैंक है वो? तो इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंडियन बैंक। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि रिसेंटली एक कंट्री ने टोटली बैन कर दिया है वो जो थिन प्लास्टिक बैग यूज करते हैं ना मार्केट में सामान वगैरह कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए, सब्जी वगैरह खरीदते हो तो उसको टोटली बैन कर दिया है। तो वो कौन सा कंट्री है? भूटान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, आप अपने आप को चेक करो कि कितने एमसीक्यू का आंसर आप दे पा रहे हो, ठीक है ना, इससे आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन की पता चलेगी। नेक्स्ट आपको बताना है कि रिसेंटली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये किनको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन देखो तो कमलेश्वर राव, कुदावंती, पूर्णिमा सिंह, उमा मेहता, अजय भार्गव। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कामेश्वर राव कुदवंती। नेक्स्ट करंट अफेयर है रिसेंटली जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में FAO, तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जनरल डायरेक्टर, एक नए जनरल डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है। तो वो कौन है, किन की नियुक्ति हुई है? ऑप्शन यहाँ पे आप देखो तो वांग ली है, क्वांग डोंगयू है, दाइपिंग है, बान की मून। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 क्वाव डोंगयू। ये चाइना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली अजीत पवार ये न्यूज में थे, इनफैक्ट ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो कौन से स्टेट के? तो ये बने हैं महाराष्ट्र स्टेट के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री। नाउ रिसेंटली एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, ये फेस्टिवल का नाम क्या है? तो चिकल कालो। तो ये जो फेस्टिवल है कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन देखो नागालैंड, पंजाब, गोवा, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गोवा। नेक्स्ट करंट अफेयर, स्टार्टअप 20 शिखर समिट, तो ये रिसेंटली ये कमेंस हुआ, ये रिसेंटली ये समिट जो हुआ तो कौन से स्टेट में हुआ? हरियाणा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अच्छा मार्क नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में हुआ ये। नेक्स्ट करंट अफेयर आपको बताना है कि रिसेंटली एक कंपनी है जिनको जो है बेसिकली ये कंपनी जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया। ये कंपनी बन गई है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी। टोटल इनकी वैल्यू कितनी है? तो 3 ट्रिलियन, टोटल $3 ट्रिलियन। पूरी की पूरी इंडिया का इकोनॉमी का जो जीडीपी है लगभग 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, और अकेले ये कंपनी जो है इनकी वैल्यू जो है वो 3 ट्रिलियन के जो है पास पहुंच गई है। तो डॉलर, कौन है वो कंपनी? एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेस्ला। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एप्पल। वही ना, एप्पल मोबाइल वगैरह यूज करते हैं ना, iOS वाला, वही।
नेक्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स ये जारी हुआ, तो इसको जारी किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। तो इस रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 126। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये एक रेसिंग इवेंट है, तो इस रेसिंग इवेंट के विनर कौन हुए हैं? विनर कौन हुए हैं आपको बताना है। तो मैक्स वेटरस्पेन, एस्टोन मार्टिन, फर्नांडो ऑल्सन एंड सर्जियो परेज। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेटस्पेन। ज्यादातर आप देखोगे इनका ही नाम आएगा लाइक जब ये ग्रैंड प्रिक्स इवेंट की बात की जाए तो। नेक्स्ट आपको बताना है कि रिसेंटली एक बैंक है जिन्होंने टोटल 34 ट्रांजिशन बैंकिंग हब्स इनको इनोग्रेट किया। ठीक है, टोटल 34 ट्रांजिशन बैंकिंग हब को इनोग्रेट किया, तो वो कौन सी बैंक है? आईसीआईसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि रिसेंटली इंडिया की एक सिटी में पुलिस ड्रोन यूनिट जो है इसको स्टार्ट किया गया। तो पहला ये इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट जो है कौन से सिटी में स्टार्ट हुआ है? तो हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 चेन्नई। नेक्स्ट करंट अफेयर, में आपको बताना है कि यहाँ पे आप अगर आप देखो तो रिसेंटली जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये जारी हुआ। ठीक है, तो इस पीस इंडेक्स के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पीसफुल कंट्री कौन सा है? तो आइसलैंड है, फिनलैंड है, भूटान है, यूक्रेन है ना? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 आइसलैंड। नेक्स्ट करंट अफेयर, करंट अफेयर है रिसेंटली इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वर्कशॉप इसका ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो कहां ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से सिटी में? तो लिवरपूल, चेन्नई, लंदन, न्यू दिल्ली। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 न्यू दिल्ली। नेक्स्ट करंट अफेयर, आपको बताना है कि रिसेंटली एक कंट्री है जिन्होंने यूनेस्को को छोड़ दिया था, अब वो फिर से दोबारा यूनेस्को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो कौन सी कंट्री है? यूएसए, रशिया, चाइना, ताइवान। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 1 यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट करंट अफेयर, है रिसेंटली आंध्र प्रदेश में क्या ओपन किया गया? तो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, तो इसको इनोग्रेट किया गया। तो बताना है कि कौन से सिटी में इनोग्रेट किया गया आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो कौन से सिटी में? तो विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति या फिर पुडुपत्ती। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 4 पुट्टपत्ती। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हाई ग्रेड फॉस्फेट का रिजर्व मिला है। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाई ग्रेड फॉस्फेट रिजर्व है ये, तो कौन से कंट्री में ये मिला है? चाइना, नाइजीरिया, इंडिया, नॉर्वे। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉर्वे। नेक्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली एक क्रूज, अक्सर रिवर क्रूज, तो इसे जो है लॉन्च किया गया, हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था अक्सर रिवर क्रूज। तो ये कौन से रिवर में इसको जो है स्टार्ट किया गया? ठीक है, ये क्रूज जो है, ठीक है, ये पानी वाली जहाज है बेसिकली। ठीक है ना? तो गोदावरी, कृष्णा रिवर, महानदी रिवर या फिर साबरमती रिवर। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 साबरमती रिवर। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। रिसेंटली एक प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो वित्सा, ठीक है, तो वित्सा, तो ये जो प्रोग्राम जो है बेसिकली इसके थ्रू क्या होगा? तो जो भी आर्ट, लिटरेचर, कल्चर वगैरह जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। तो कौन से स्टेट में ये प्रोग्राम जो है इसको लाइक लॉन्च किया गया प्रमोट करने के लिए? तो तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 2 जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी हुआ, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था ने जारी किया? तो यूएनसीटीएडी या फिर यूएन, आईएमएफ, एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आईएमएफ आपको पता होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है। तो किन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 यूएनसीटीएडी। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली इंडिया ने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज किया, इंडिया की नेवी ने एक एक्सरसाइज किया, नाम है उसका जिमेक्स 23। तो कौन से कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज हुआ? तो वियतनाम, जॉर्डन, जापान, सिंगापुर। तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 3 जापान। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। लक्ष्य सेन रिसेंटली ये न्यूज में थे, तो ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कौन से? बॉक्सिंग, रेसिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बैडमिंटन। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि रिसेंटली जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट एक पर्सन जो है रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो कौन इलेक्ट हुए हैं, नाम बताओ। तो नाम यहाँ पे है केहल धनखड़, पुलेला गोपीचंद, अद्भुत, ठीक है, अधव अधव अर्जुना एंड लक्ष्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 अधव अर्जुन। अद्भुत नहीं, अधव होगा, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में ये हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो।
अच्छा, इसके अलावा मैं जीके की भी वीडियो लेके आता हूँ, है ना, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू नाम से, जहां मैं प्रीवियस ईयर की जीके डिस्कस करता हूँ, तो उसको भी जरूर आप चेक करो। नेक्स्ट, रिसेंटली उमा छेत्री, तो इन्होंने जो है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो गोवा, मणिपुर, सिक्किम, असम, तो करेक्ट इसका आंसर है असम। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है कि एक फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, जो कि फाइनेंस रिलेटेड मैटर में डील करती है, लाइक लोन देना इस तरह का काम करती है। तो इन्होंने अपना एक ब्रांच ओपन किया। ये ब्रांच इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे सभी वुमेन कर्मचारी है, ठीक है, सभी वुमेन जो है कर्मचारी है। इसको नाम इन लोगों ने दिया मैत्री, केरल में स्टार्ट हुआ ये। तो बताओ वो कौन सी फाइनेंस कंपनी है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है? तो पिरमल फाइनेंस, वेल्थ वाइज फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, बजाज सॉल्यूशन। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पिरमल फाइनेंस। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है द चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। तो इंडिया के जो मेन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? अनिल कुंबले, अजित अगरकर, कपिल देव, सौरव गांगुली। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अजित अगरकर। नेक्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली एक इंडिया की भारत सरकार ने एक रैंकिंग जारी की, NIRF, है ना, तो नेशनल जो है ये जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनका जो है रैंकिंग जारी हुआ 2023 का। तो इनके हिसाब से कौन सी IIT जो है जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल किया है? IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट करंट अफेयर देखो। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है रिसेंटली एक पर्सन है जिनका नाम क्या है? तो ललियान जुला सांगते। तो ये जो है ये न्यूज में थे, तो ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फुटबॉल। नेक्स्ट करंट अफेयर है रिसेंटली एक कंपनी है एस्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने जो है अपॉइंट किया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। तो किनको अपॉइंट किया? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, हेमा मालिनी, श्रद्धा कपूर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, श्रद्धा कपूर। इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर के वे में नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि आपको बताना है कि जो FIH हॉकी प्रो लीग 2023-24 वाला सीजन वाला जो हुआ, तो इसमें विनर कौन कौन सी टीम जो है ये फाइनली ये विनर हुई? ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इंडिया, जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है ये विजेता बनी। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली एक बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो अपने कस्टमर्स को जो है वो पर्सनल लोन दे सके, ठीक है। तो ये कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है? HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, ICICI। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एक रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम, एक स्कीम स्टार्ट किया गया, मो जंगल जामी स्कीम। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने जारी किया? मणिपुर, ओडिशा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, साल्वेक्स। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है रिसेंटली कंडक्ट किया गया, ठीक है। तो कौन से कंट्री के साथ में इंडिया ने ये किया? UK, USA, जर्मनी, नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अमेरिका के साथ में ये साल्वेक्स जो एक्सरसाइज जो है ये किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो। मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है वो है मेटा। तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप जो है खास करके ट्विटर को टक्कर देगा। जिस तरह से ट्विटर वर्क करता है वैसे ही ये ऐप वर्क करेगा। तो वो कौन सी ऐप है? कनेक्ट एक्स, मेटा, थ्रेड्स, चैट जीपीटी। तो कौन सी वो ऐप है? ऑप्शन है आंसर 3, थ्रेड्स। नेक्स्ट करंट अफेयर है रिसेंटली जो स्टार्टअप 20, जो टॉर्च ऑफ स्टार्टअप 20 जो है, जैसे इंडिया इस साल जो है G20 को लाइक बेसिकली उसका मेजबानी कर रहा है। तो इसी में जो स्टार्टअप 20 की जो स्टार्टअप 20 इस बार इंडिया ने होस्ट किया। अब नेक्स्ट ईयर कौन होस्ट करेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं ना, एक नेक्स्ट ईयर जो कंट्री होस्ट करेगा तो पुराना वाला कंट्री नए वाले कंट्री को एक टॉर्च दे देता है। तो बेसिकली इससे मतलब ये है कि वो होस्ट करेगा। तो इंडिया ने ये टॉर्च किसको दिया? ओमान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ब्राजील। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एक नवरत्न कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो जिनको जो है एक अवार्ड मिला, हैज रिसीव्ड अवार्ड। तो कौन सा अवार्ड मिला? तो टाइमली पेमेंट कैटेगरी में इनको जो है ये अवार्ड मिला 2023 के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भेल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, या फिर NLC है, या फिर सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कौन सी कंपनी को ये अवार्ड मिला है टाइमली पेमेंट वाला? तो ऑप्शन है ऑप्शन 3, आंसर है ऑप्शन 3, NLC इंडिया लिमिटेड। देखो मंथली करंट अफेयर का ये वीडियो मैं अभी तक इसी तरह के और MCQ हम लोग देखेंगे। बढ़ते हैं आगे।
तो अगली जो करंट अफेयर है, रिसेंटली एक स्टेट में एक अमीबा जो है वो न्यूज में है। क्यों? क्योंकि ये अमीबा जो है ना, ये है ना लोगों की, लिटरली लोगों को दिमाग खा रहा है ना। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ये क्या कर रहा है? लोगों का दिमाग जो है वही खा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दिमाग खाने वाला अमीबा जो है, खास करके इंडिया के कौन से स्टेट में रिसेंटली इसके कुछ केस सामने नजर आए हैं? तो कर्नाटक, असम, केरल, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 केरल। तो केरल में एक ऐसा अमीबा है जो लोगों का दिमाग खा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखो, नेक्स्ट करंट अफेयर है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो एकरमा प्रोजेक्ट। तो एकरमा प्रोजेक्ट जो है ये कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया? तो उड़ीसा, असम, बिहार, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ओडिशा। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिसेंटली एक इंडिया के एक स्टेट में एक चैटबॉट को लॉन्च किया गया। वो चैटबॉट क्या करेगा? खास करके ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा मेंटली, मानसिक रूप से तनाव है, मेंटल डिस्ट्रेस में है, तो उनको भी मदद करेगा। तो कौन से स्टेट में ये चैटबॉट जो है ये लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला। तो नागालैंड, न्यू दिल्ली, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली अवनीत कौर ये भी काफी न्यूज में थी। तो आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट से ये बिलोंग करती है? आर्चरी, बॉक्सिंग, शूटिंग, क्रिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आर्चरी। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है कि आपको बताना है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस स्कीम के अंडर में इंश्योरेंस दिया जाता है। तो इस इंश्योरेंस का अमाउंट को जस्ट डबल कर दिया है ना। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डबल द इंश्योरेंस कवर, सॉरी, इंश्योरेंस कवर जो है इसको डबल कर दिया। तो ये जो इंश्योरेंस का कवर जो है इसको डबल किया, तो ये कौन से राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो गुजरात, सिक्किम, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 गुजरात। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो इंडिया की पहली वैदिक थीम पार्क, तो है ना, तो वैदिक थीम पार्क जो है ये कौन सी सिटी में स्टार्ट की गई है? तो अयोध्या, झांसी, नोएडा, पुणे। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 नोएडा में। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली नंबो थ्री ये न्यूज में थे। तो आपको बताना है कि ये कौन से क्षेत्र से, कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? तो राइटर, सिंगर, आर्टिस्ट, हिस्टोरियन। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, स्कल्पचर बनाते थे, स्कल्पचर थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। 67th कन्वेंशन ऑफ द ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन। तो ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनका 67th जो मीटिंग जो है, कन्वेंशन जो है, ये रिसेंटली हुआ। तो कौन से कंट्री में ये मीटिंग हुआ? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 श्रीलंका में हुआ है ये। नेक्स्ट करंट अफेयर देखो। तो ताइवान जो है ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करने के लिए ये अपना एक नया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है इंडिया में स्टार्ट करने जा रहा है। इससे पहले भी थे, एक नया स्टार्ट करने जा रहा है। तो वो कौन से सिटी में वो स्टार्ट करेगा ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस? सूरत, इंफाल, मुंबई, वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंबई में स्टार्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली एक स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने यहाँ जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है उनका रिटायरमेंट का एज जो है उसको बढ़ा करके 65 कर दिया। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी ने उन्होंने ऐसा किया है? तो इसका आंसर है कौन सा? जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे जो है, तो इन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं? तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो कौन सी स्टेट में, कहां डेवलप कर रहे हैं, ये कहां बना रहे हैं इसे? तो गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 गुजरात में। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली दीपिका पलाइकल एंड हरिधर संधू, तो इन्होंने एक चैंपियनशिप जीता। तो कौन सा चैंपियनशिप इन्होंने जीता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लो। तो 2023 एशियन स्क्वाश मिडल डबल जीता, या फिर 2023 इंटरनेशनल स्क्वाश मिक्स डबल जीता है, या 2023 एशियन बैडमिंटन मिक्स डबल जीता, या फिर एशियन 2023 का एशियन टेनिस मिक्स डबल जीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन 1 एशियन स्क्वाश मिक्स्ड डबल इवेंट जो है इन्होंने ये जीता है। तो ये था जुलाई मंथली करंट अफेयर, जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 है ये। अभी तक हमने टोटल 75 एमसीक्यू देखे हैं, और भी एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा टोटल 300 मैं मंथली करंट अफेयर जो है एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे जुलाई मंथ का। डाउट क्वारी है तो यहाँ जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ और हमारे चैनल है, क्लास ऑफ साइड स्टडी, क्लास ऑफ साइड पीवाईक्यू, उनको चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।